मत है। मैं उन सारे अधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि नशा तस्कर खुलेआम इस तरीके के अपराध को अंजाम दे देंगे और उनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को और उन अधिकारियों को भी जो इन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है। अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई जब ये जहरीली शराब पी के लोगों की मौत हो गई यमुनानगर में, उससे पहले पानीपत में, उससे पहले सोनीपत में कई घटनाएं हो चुकी हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन कभी जांच नहीं हुई इस मामले की। अब जब आबकारी विभाग ने, अधिकारियों ने जब जांचने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ क्या है, तो पता चला 9 लाख बोतलें जो हैं शराब की वो सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। वो सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। उनका इस्तेमाल क्या उन बोतलों में नकली शराब भर के बेचने के लिए किया जा रहा है, क्या उसमें मिलावट हो रही है, क्या उसकी तस्करी हो रही है, इसके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। ये अपने आप में बताता है। और कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, सिरसा तो उसमें सबसे ज्यादा मुझे पता लगा कि 22,000 के आसपास जो पेटियां हैं वो उसमें सिरसा जिले की हैं। और ऐसी स्थिति नजर आती है कि बिल्कुल कानून का राज खत्म हो गया हो और गुंडे, मवाली, तस्कर, नशाखोर ये अपनी मनमर्जी कर रहे हो, ऐसी स्थिति राज्य में नजर आ रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ साथ आबकारी विभाग पूरी तरह से फेल हुआ है। अगर शराब घोटाले की कहीं जांच करनी है ईडी और सीबीआई को, तो हरियाणा से बेहतर जगह नहीं हो सकती। इसलिए हम आमंत्रित करते हैं उन एजेंसियों को जो इधर उधर अपना समय खराब कर रहे हैं, जहां सैकड़ों छापे मारने के बाद भी उनको 100 रुपए काला धन भी बरामद नहीं हुआ। उन एजेंसियों को आमंत्रित करते हैं कि हरियाणा आइए। यहाँ सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं नशे की वजह से, शराब की वजह से, अवैध शराब की वजह से। यहाँ अगर शराब घोटाले की जांच करेंगे तो बड़े बड़े खिलाड़ी आपको पकड़ में आएंगे। एसपी ऑफिस का घेराव करना पड़े, चाहे एसपी ऑफिस का, चाहे मंत्री का, या हमें मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाना पड़े, ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं इन तमाम अफसरों को आज आम जनता की तरफ से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जो वर्दी पहने हुए हैं, जो आपने शपथ ली है कानून की, उसको पूरा कीजिए। इनको तुरंत प्रभाव से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वरना सरकारें तो आती जाती रहती हैं। कहीं आप बीजेपी सरकार की सरपरस्ती में ये सोचते हो कि हम अपने आकाओं को खुश कर लेंगे, साल भर के बाद ये सरकार नहीं रहेगी। ये सब उन अफसरों के लिए मैं कह रहा हूँ जो इन नशा तस्करों का साथ दे रहे हैं कि साल भर बाद ये सरकार नहीं रहेगी, लेकिन हम जरूर यहीं पर रहेंगे और हमें ये याद भी रहेगा जो कुछ आप आज कर रहे हैं। आप गिरफ्तार करेंगे तो भी याद रखेंगे और गिरफ्तार नहीं करेंगे तो भी याद रखा जाएगा इस बात को। आप इस मर्डर को लेकर किसी पुलिस के अधिकारी से मिले? परिवार के लोग, मैंने आपको बताया अभी, परिवार के लोग पुलिस के अधिकारियों से मिले हैं और जो उनका रवैया है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। मैं आज वो नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि 48 घंटे के बाद जब हम अपनी कार्रवाई आगे करेंगे तो हम उसमें उस नाम को भी उजागर करेंगे, उनके द्वारा किए गए बर्ताव को भी उजागर करेंगे। पुलिस के सीनियर अधिकारी परिवार के सदस्यों को ये कहते हैं कि इसमें जो मुख्य आरोपी, जिसका परिवार के लोगों ने तस्दीक करके बताया कि ये इसमें शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है, उसके नाम को वापस लेने के लिए, उसका नाम हटाने के लिए परिवार के ऊपर दबाव बनाते हैं पुलिस के अधिकारी। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। अपनी वर्दी के साथ, कानून के साथ, संविधान के साथ ऐसे अधिकारी दगा करते हैं। इसलिए आज हम खुले तौर पर यह कहने के लिए आए हैं कि ये लड़ाई, अगर आप सोचते हैं कि आवाज दब जाएगी, परिवार चुप बैठ जाएगा, आम आदमी पार्टी चुप बैठ जाएगी, ऐसा होगा नहीं किसी भी हालत में। इन अफसरों को हम 48 घंटे का समय देते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, कोई कानून से बाहर जाके कोई काम करने के लिए नहीं, अपनी ड्यूटी करने के लिए। जो इनको 12 दिन पहले कर देनी चाहिए थी, वो ड्यूटी करने के लिए 48 घंटे का इनको समय देते हैं। उसके बाद पार्टी, परिवार और समाज सब मिल करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। ये जेल में कमरा तैयार है। मुझसे कोई मीडिया के साथी पूछ रहे थे तो मैंने उनको कहा कि विद साहब को जाके ये बताइए कि आपके पास साल भर का समय है, या तो उस कमरे का इस्तेमाल कर लीजिए और जो आरोप आप लगाती थे भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र हुड्डा जी पे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच करके भूपेंद्र हुड्डा जी को जेल भेज लीजिए। या फिर साल भर के बाद ऐसा ना हो कि उस आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और उस कमरे का इस्तेमाल भूपेंद्र हुड्डा जी और अनिल विज जी की बातचीत उसी कमरे में गुफ्तगू हो, इन दोनों के लिए हमको करना पड़े। ऐसा समय ना आए, इसलिए अपने कार्य को पूरा कीजिए। साल भर आपके पास है। भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने गलत काम किया है, जो नशे के तस्कर हैं, उनको जेलों में डालिए।
एसपी ऑफिस का घेराव करना पड़े, चाहे एसपी ऑफिस का, चाहे मंत्री का, या हमें मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाना पड़े, ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं इन तमाम अफसरों को आज आम जनता की तरफ से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जो वर्दी पहने हुए हैं, जो आपने शपथ ली है कानून की, उसको पूरा कीजिए। इनको तुरंत प्रभाव से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वरना सरकारें तो आती जाती रहती हैं। कहीं आप बीजेपी सरकार की सरपरस्ती में ये सोचते हो कि हम अपने आकाओं को खुश कर लेंगे, साल भर के बाद ये सरकार नहीं रहेगी। ये सब उन अफसरों के लिए मैं कह रहा हूँ जो इन नशा तस्करों का साथ दे रहे हैं कि साल भर बाद ये सरकार नहीं रहेगी, लेकिन हम जरूर यहीं पर रहेंगे और हमें ये याद भी रहेगा जो कुछ आप आज कर रहे हैं। आप गिरफ्तार करेंगे तो भी याद रखेंगे और गिरफ्तार नहीं करेंगे तो भी याद रखा जाएगा इस बात को। आप इस मर्डर को लेकर किसी पुलिस के अधिकारी से मिले? परिवार के लोग, मैंने आपको बताया अभी, परिवार के लोग पुलिस के अधिकारियों से मिले हैं और जो उनका रवैया है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। मैं आज वो नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि 48 घंटे के बाद जब हम अपनी कार्रवाई आगे करेंगे तो हम उसमें उस नाम को भी उजागर करेंगे, उनके द्वारा किए गए बर्ताव को भी उजागर करेंगे। पुलिस के सीनियर अधिकारी परिवार के सदस्यों को ये कहते हैं कि इसमें जो मुख्य आरोपी, जिसका परिवार के लोगों ने तस्दीक करके बताया कि ये इसमें शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है, उसके नाम को वापस लेने के लिए, उसका नाम हटाने के लिए परिवार के ऊपर दबाव बनाते हैं पुलिस के अधिकारी। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। अपनी वर्दी के साथ, कानून के साथ, संविधान के साथ ऐसे अधिकारी दगा करते हैं। इसलिए आज हम खुले तौर पर यह कहने के लिए आए हैं कि ये लड़ाई, अगर आप सोचते हैं कि आवाज दब जाएगी, परिवार चुप बैठ जाएगा, आम आदमी पार्टी चुप बैठ जाएगी, ऐसा होगा नहीं किसी भी हालत में। इन अफसरों को हम 48 घंटे का समय देते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, कोई कानून से बाहर जाके कोई काम करने के लिए नहीं, अपनी ड्यूटी करने के लिए। जो इनको 12 दिन पहले कर देनी चाहिए थी, वो ड्यूटी करने के लिए 48 घंटे का इनको समय देते हैं। उसके बाद पार्टी, परिवार और समाज सब मिल करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। को कानूनी रूप से कमजोर पाया और उसको खत्म कर दिया कानून को, और सरकार ने कोई पैरवी भी नहीं की, कोर्ट के अंदर मजबूत पैरवी नहीं की, क्योंकि ये तो जाल था, युवाओं को उसमें उलझा के रखना और चुनाव से पहले उसको गिरा देना। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देंगे। मैं दुष्यंत चौटाला जी को चुनौती देता हूं कि 2 साल इस कानून को बने हुए हो गए, वो स्पष्ट करें, व्हाइट पेपर जारी करें कि कितने युवाओं ने इस कानून के तहत आवेदन किया और क्या उनमें से एक युवा को भी प्राइवेट सेक्टर में रोजगार इस कानून के तहत मिला है। ये पूरी तरह से टीथलेस कानून था, ये पूरी तरह से नाकाम और पूरी तरह से कमजोर कानून था। इसमें किसी युवा को प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी नहीं मिली और अंत में कोर्ट में वही हुआ जिसकी प्लानिंग सरकार ने पहले से तैयार की थी कि बच्चे सालों तक घूमते रहेंगे और उसके बाद इस कानून को रद्द करा देंगे और कोर्ट में घुमाते रहेंगे, जैसे ये बाकी नौकरियों को कोर्ट में घुमा रहे हैं। आप इस कानून के पक्ष में या खिलाफ? हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और पूरी ताकत के साथ सरकार को उसके लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। अगर वो 30 परीक्षाएं हो जाती और उससे हजारों बच्चों की नौकरी लग जाती तो हम उन सरकारी नौकरियों के भी पक्ष में हैं। और अगर 75% आरक्षण के तहत हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिल जाता तो हम उसका भी स्वागत करते। लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करने की हम आलोचना करते हैं। और सरकार के लिए, अब पंजाब में तो ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 38,000 नौकरियां सरकारी और 30,000 जो लोकल जो लोगों को नौकरी मिली हुई थी, अस्थाई नौकरी मिली हुई थी, उनको पक्का किया। इतनी नौकरियों के बावजूद प्राइवेट सेक्टर में 3 से 3.5 लाख रोजगार पैदा किए। ये पंजाब सरकार ने करके दिखाया, जो आपके बिल्कुल पड़ोस में है। हरियाणा सरकार भी चाहती तो ऐसा कर सकती थी, लेकिन आज हरियाणा में 1,80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी के पद खाली हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमें ऐसी सरकार मिली पिछले 9 साल के अंदर जो ना प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिला पा रही है, ना सरकारी सेक्टर।